हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। एक न्यूज़ के चलते आज शेयर में अच्छी एक ट्रैक्शन दिखने को मिला और 250 के ऊपर शेयर जो है आज बंद होते हुए नजर आया। 251.65 पे इसका आज का क्लोजिंग था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस न्यूज़ की कि वो पर्टिकुलरली न्यूज़ क्या है और कैसे इम्पैक्ट करेगी बंधन बैंक को। उसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल्स के ऊपर में और देखेंगे कि क्या निवेश करने लायक अब ये शेयर हो गया है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली खबर कुछ ऐसी है कि बंधन बैंक एक ट्रस्ट फंड जो सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम है CGFMU, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि हमारी सरकार ने एक फंड सेटअप किया हुआ है जिसके अंदर में जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं, मान लीजिए जो छोटे छोटे कंपनीज होती हैं जो बोरो करती हैं पैसा बैंक से। ऑब्वियसली छोटी कंपनियां जब पैसा बोरो करती है तो डिफॉल्ट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसी के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने एक फंड बना रखा है जिसके अंतर्गत जो भी बैंक रजिस्टर होंगे और वो छोटी कंपनीज अगर डिफॉल्ट करती हैं तो उसका पैसा सरकार इनको देगी। बेसिकली ये फंड इनको देगा। तो एक तरीके से इंश्योरेंस है बंधन बैंक जैसी कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए, जहाँ पे छोटे कंपनीज को लोन भी दे सकते हैं और इनको अगर पैसा डूब गया तो सरकार पैसा पे करती है। तो उसके अंडर में बंधन बैंक को लगभग 900 करोड़ का एक क्लेम जो है वो सेटल हुआ है। बैंक ने ये एक स्टेटमेंट में बताया है कि लगभग 916 करोड़ का जो है इनको एक पेमेंट मिला है अगेंस्ट द लोन्स दैट हैड बीन डिफॉल्टेड। इसी के चलते आज जो है बैंक का शेयर 250 के ऊपर चला गया। और अब हम ये बात करेंगे कि क्या कुछ बदलता है इस न्यूज़ से। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि इसके अंदर में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। डेफिनेटली थोड़ा पैसा बैंक के अंदर आया है तो अगले क्वार्टर के अंदर में एक एक्सेप्शनल इनकम दिखाई देगी जब ये अपने नंबर्स रिलीज करेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनपीएस की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करेंगे, तो उसमें कुछ फर्क मुझे लगता नहीं आएगा। बिकॉज अगर हम ग्रॉस एनपीएस देखेंगे तो 7% के ऊपर अभी भी बने हुए हैं। ग्रॉस एनपीए वो एनपीए होते हैं जो अभी तक इन्होंने राइट ऑफ तो कर दिए लेकिन जिन्होंने अभी तक डिफॉल्ट एक्चुअली में किया नहीं होता। तो ये जो पैसे मिले इनको, ये ग्रॉस एनपीए कम नहीं करेंगे, इनके ग्रॉस एनपीए के 7% पे ही रहने वाले हैं। और वैसे भी बैंक की हालत काफ़ी ख़राब है। अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे तो सेल्स बहुत ही कम है, 3700 करोड़ की सेल है, इससे ज़्यादा सेल तो येस बैंक की है। अगर आप पीयर कंपैरिजन करोगे तो बेशक आपको एक सस्ते पीई पे मिल रहा है शेयर, ये 10 रुपये 10 के पीई पे मिल रहा है। लेकिन आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपेयर करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर हम लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट, जो मेन प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट से जो इनकम आती है, उसको अगर हम देखेंगे तो माइनस में है। -200 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है कंपनी ने दर्ज किया है अपने पिछले क्वार्टर के अंदर में। सो मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है इस न्यूज़ से और ना ही शेयर के चार्ट से। अगर मैं आपको शेयर का चार्ट भी शेयर करूंगा तो आपको मैं एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ इस शेयर के अंदर में। और जब तक ये पैटर्न नहीं टूटा तब तक तो मेरे को ज़रा भी इसके अंदर में भरोसा नहीं है इस बैंक के स्टॉक के अंदर में। अब वो क्या है, देखिए, बंधन बैंक 2018 में लिस्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार नीचे ही गिर रहा है। 750 रुपये की लिस्टिंग इसकी थी और आज के टाइम में 250 रुपये पे काम कर रहा है। जो वैल्यू थी उस टाइम पे ऊपर भागा था जब ये शेयर 750 से, अब ऑलमोस्ट 1/3 ये शेयर का प्राइस रह गया। अब इसके अंदर ना एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि शेयर गिरता है, उसके बाद में ऊपर जब रिबाउंड रिबाउंड करता है, शेयर अपना पिछला हाई नहीं निकालता इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस। इनिशियली अगर हम छोड़ भी दें तो अगर आप खाली यहां से देखो इस शेयर को 2019 से इसका एक पैटर्न देखो, तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट ही बोलोगे इसको, कि अपना पिछला हाई जो है इसने निकाला है। बेसिकली मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी एक फॉल को देखोगे, जैसे शेयर यहां से यहां तक गिरा, फिर शेयर ऊपर आता है, ठीक है, लेकिन अपना पिछला हाई नहीं निकालता है, राइट, फिर नीचे गिरता है। उसके बाद में यहाँ पे इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन फिर से नीचे आ गया। उसके बाद में अपना पिछला हाई ये फिर नहीं निकाल पाता, ये और नीचे आता है। एंड द ट्रेंड कीप्स ऑन गोइंग, और अभी भी वही हो रहा है। ऊपर नीचे से थोड़ा बहुत ऊपर तो आया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या बंधन बैंक इस बार ही अपने पिछले हाई, सब्सटैंशियल हाई जो कि 300 रुपए का था, क्या उसके ऊपर टिक सकता है? अगर उसके ऊपर टिक सकता है तब तो बात बनती है, वरना ये सिर्फ एक रैली है। जैसे पिछले 10 बार कम से कम ऐसी रैली आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे बैंक के अंदर, जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सुधर जाती या फिर आसार नहीं दिख जाते कि प्रॉफिटेबिलिटी सुधरेगी। अगर बुक्स इतनी खराब है जहां पे आपके 7% ग्रॉस एनपीए हैं, और अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये जो नंबर्स हैं 2019 से हैं, तो 2019 में जब ये शेयर लिस्ट हुआ था तब तो 1% ग्रॉस एनपीए था, अभी 7% हो चुका है, राइट।
सो कहीं से भी सुधरने का कोई भी ऐसा साइन दिखता नहीं है। सो आई वुड से दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। डेफिनेटली अगर आप इसमें फंसे हुए हो, आपने लिया हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से, सस्ता समझ के ले लिया, या फिर आपको लगता है कि ये अभी बहुत गिर चुका है, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, सो आई वुड स्टे कि आपको इसको एग्जिट ऑन एवरी हाई होना चाहिए। और जब तक ये 315 क्रॉस नहीं कर देता, इस बार ये टिक नहीं जाता कम से कम 1-2 महीने उसके ऊपर, इसके अंदर में कोई सच बड़ी चीज़ नहीं है। इट इज़ अ स्टॉक जो आपको आपका कैपिटल ट्रैप करवा सकता है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए इन स्टॉक्स के साथ में। इन द शॉर्ट टर्म आई थिंक 270-280 तक की ये जो यात्रा है वो पूरी कर सकता है, बट आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। सस्ता है, ठीक है, 10 की पी है, अच्छी है, सस्ती लगती है, लेकिन क्या बैंक में क्वालिटी है, आई एम नॉट श्योर। और क्या अच्छे विकल्प उपलब्ध है, डेफिनेटली। तो ये था मेरा आज का वीडियो बंधन बैंक। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।